हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख पर्वत। भारत के प्रमुख पर्वतों से संबंधित टॉप 50 जीके क्वेश्चन कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में 50 में से आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। रात के 9 बजे यहाँ पे वीडियो अपलोड होती है। अभी तक जितनी वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं दोस्तों टॉपिक वाइज, उनकी प्लेलिस्ट बना के मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप वो सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। अनअकैडमी पर कोई भी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप स्टडी 10 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए कोड आपको यूज करना है स्टडी 10। और दोस्तों, अनअकैडमी प्लस के बहुत सारे बेनिफिट हैं, वो सारे आपको एक साथ मिल जाते हैं जब आप अनअकैडमी पर प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं। अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप मेरा नाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, सौरभ मलिक, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरू करते हैं। लाइव टेस्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कल के लाइव टेस्ट से एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इसका सही आंसर क्या रहेगा आपको बताना है। चार ऑप्शन भी दे देता हूं। अकबर ने, शाहजहां ने, नूरजहां ने या जागीर ने। आंसर सभी का नीचे कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो डेफिनेटली आप आंसर कर लेंगे। चलिए, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। आपको बताना है भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। 3 सेकंड आपको दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा हिमालय, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की बात की जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा K2, ठीक है, गोडविन ऑस्टिन, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर क्या रहेगा? कंचनजंगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। और देखिए, अगर आपको पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम पे जाके सौरभ सर जी के सर्च करके ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी नहीं है, मांडव पहाड़ी नहीं है, ठीक है, बाकी की तो सारी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, महादेव पहाड़ियां भाग है। महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? तो बताइए जल्दी से। बिल्कुल दोस्तों, सतपुड़ा का, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। अगर आपको टेस्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करते जाइए। और दोस्तों, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन एसएससी, यूपीएससी, एमपी, पीएससी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इवन आप यूपीएससी की भी कर रहे हैं या बैंक की कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी पे जाके कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराए जाएंगे। मैथ, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर, साइंस, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट और सारे एजुकेटर के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है, उसमें अपना गोल सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने एसएससी एग्जाम सेलेक्ट किया है और आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो यहाँ पे यूपीएससी सीएससी आपको सेलेक्ट करना होगा और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। जितने मंथ का भी आपको कोर्स लेना है उतना सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और ये डिस्काउंट आपको कैसे मिलता है, ये स्टडी 10 कोड आपको अप्लाई करना होता है दोस्तों, जहाँ पे लिखा होगा एंटर रेफरल कोड। और रेफरल कोड अप्लाइड जब हो जाता है तो ये फीस आपकी कम हो जाती है, जैसे 6000 से कम होके 5400 हो गई है। प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देना है, यही एक मेथड है। और इसे आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि विदाउट एनी स्पेस आपको ये कोड डालना है, इसमें स्पेस नहीं लगाना है। सभी एग्जाम के लिए एक ही कोड है, स्टडी टाइम। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, धूपगढ़ चोटी स्थित है,
ये धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जल्दी से बताइए। एमपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था और सतपुड़ा रेंज दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, बस इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। नेक्स्ट है, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी में कई बार आ चुके क्वेश्चन, पटकई इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, धूपगढ़ चोटी, अच्छा ये तो हो चुका है धूपगढ़ तो। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। अब की बार पूर्वी घाट का पूछा गया है, तो दोस्तों महेंद्रगिरी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है, कार्डमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये अवस्थित है कहाँ पर दोस्तों? बिल्कुल सही है, केरल इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जैंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है मेघालय में, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तो ये आपको याद रखना है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है दोस्तों कहाँ पर? ये तो आप सभी को पता ही होगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों अरावली। कौन सी है? अरावली, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? दोस्तों मोस्टली जो अरावली श्रेणी है वो आपका राजस्थान में पड़ती है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु है, तो कितने वर्ष की ये श्रेणी है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत पुरानी है, 570 मिलियन वर्ष, यानी कि करेक्ट क्या रहेगा? ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है, केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो अभी जैसे हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, केटू तो भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। उसके बाद आती है दोस्तों कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? 8,850 मीटर, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पता भी होना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा सागर माथा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, माउंट एवरेस्ट की जो आपको लंबाई बताई गई है, देखिए एग्जैक्ट जो है 8,848 मीटर है। ठीक है, बट यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं मिला, तो इसलिए मैंने ऑप्शन बी लगाया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पता था कमेंट करेंगे, ये आपका रेलवे में क्वेश्चन आया था इसी टाइप से और यही ऑप्शंस थे, तो ऐसे ऑप्शंस को देख के आप क्या आंसर लगाएंगे बताइए मुझे? 8,850 ही तो लगाए ना, क्योंकि सबसे नजदीक यही है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा?
बिल्कुल सही है, अन्नामुदी, यानी कि ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। पूर्वी घाट एवं पश्चिम घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थित है। 21वां क्वेश्चन मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा नीलगिरी पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ये आपको याद रखना है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा, देखिए इसको कार्ड कर लीजिएगा, कार्डमम, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। ये क्या है, वह नहीं है भाई। ठीक है, तो ये छोटे सा एक मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट है बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर अवस्थित है? कुमाऊं हिमालय में, बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑप्शन रहेगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो देखिए, जो भारत की हाईएस्ट पीक है वो दुनिया की दूसरी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, यानी कि K2 कोडविन ऑस्टिन इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। तो इसका सही आंसर रहेगा कृष्णागिरी, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। तो ये आपको याद रखना है। लद्दू हिमालय किसके मध्य में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा शिवालिक और महान हिमालय। ठीक है, ऑप्शन रहेगा बी करेक्ट आंसर, यह आपको याद रखना है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन रहेगा बी राइट आंसर। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हिमालय का इसका सही आंसर दोस्तों क्या रहेगा? ऑप्शन सी। तो यह आपको याद रखना है। गुरु शिखर पर्वत किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा राजस्थान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियां से संलग्न नहीं है? तो प्यारे दोस्तों त्रिपुरा इसका सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी। प्रशनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो 1365 मीटर इसका सही आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया, शुरू में ही बता दिया था, तो इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप बताएंगे। कमेंट में सभी का आंसर आना चाहिए जो 32 क्वेश्चन तक पहुंच चुका है, सब बताइए कि इसका आंसर क्या है। इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ऑब्वियसली बात है, अगर माउंट एवरेस्ट ऑप्शन में है तो आंख बंद लगा करके लगा दीजिए आंसर ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर भारत में हिमालय क्षेत्र से लगे दक्षिण के मैदान को कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? भावर। ऑप्शन रहेगा डी राइट आंसर। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? नामचा बारवा, बिल्कुल सही है, बहुत सारे स्टूडेंट का यही आंसर जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है?
ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है दोस्तों। सेंट्रल पीक इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। बताइए, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल, धौलाधर तथा पीर पंजाल। गाइस, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत में किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर रहेगा सिक्किम, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा रहेगा? नेपाल हिमालय, बिल्कुल सही है। काली एवं तीस्ता नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? नेपाल हिमालय दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा। अच्छा, ये मैंने शायद इसका नेपाल हिमालय रहेगा। इसमें मैंने क्या बताया? सतलज एवं काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो भाई इसका तो सही आंसर कुमायूं हिमालय रहेगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना गाइस। ये शायद मैंने आपको नेपाल हिमालय बता दिया था, तो इसका बी रहेगा और इसका सही आंसर सी रहेगा। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? वृत्त हिमालय और पीर पंजाल दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। अब बताइए, थोड़ा ध्यान से सोच समझ के बताइएगा, इसका सही आंसर क्या रहेगा? देखिए, मेरे को बी ऑप्शन लग रहा है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर आपका जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी, कराकोरम पर्वत श्रेणी। तो बी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ये आप लगा लीजिएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा शिवालिक। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नांकित में से सही क्रम है। तो ये बताइए जल्दी से, इसमें भी मेरे को पहला तो नहीं लग रहा है, शिवालिक, लद्दू हिमालय। हाँ ये सही है, आपका बी राइट आंसर सही रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, यहाँ पे है नंदा देवी चोटी, स्थित है कहाँ पर? नंदा देवी चोटी आपका, ये तो ऑप्शन ही गलत लिखे हैं यार। नंदा देवी चोटी कहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तराखंड। ठीक है गाइस, तो ये आप कर लीजिएगा मार्क। हाँ ये शायद वो क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसका बी राइट है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में के मिलन स्थल पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा? भाई आंसर क्या जा रहा है? बिल्कुल सही है, नीलगिरी पहाड़ी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे भाई पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा नर्मदा और ताप्ती नदी घाटी पुरानी रिफ्ट घाटी मानी जाती है, ये भी सही है। और चौथा है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, बिल्कुल नहीं है। तो यही इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि यह सही नहीं है। ठीक है। भारत की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? दोस्तों ऑप्शन रहेगा सी राइट आंसर अजंता। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने इस सेशन को पूरा एंड तक देखा। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।